नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है आपके सामने। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया? नीतीश कुमार, योगेश कुमार, अवनी लखेरा, नीरज चोपड़ा। तो साथियों, हाल ही में नीतीश कुमार ने भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया है। किसमें? पैरा ओलंपिक्स में। और इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन का खेल है। ये भी याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? आपके सामने विकल्प है गांधीनगर, अहमदाबाद, सानंद, सूरत। तो हाल ही में गुजरात के सांडल शहर में इसको लगाने की मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर आप जानते हो कि इसका उपयोग क्यों होता है और कहाँ पर लगाया है? सांडल में, क्योंकि गुजरात का एक स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संघाई कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का समिट अक्टूबर में कहाँ होने वाला है? आपके सामने विकल्प हैं नई दिल्ली, इस्लामाबाद, मॉस्को, अमेरिका। तो साथियों, जो एससीओ है, संघाई संघ जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इस्लामाबाद। कहाँ पर? इस्लामाबाद में होने वाला है। अक्टूबर महीने में होने वाला है। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। यह प्रतिमा महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित की गई थी? आपके सामने विकल्प है औरंगाबाद, अमरावती, सिंधुदुर्ग, अमेरिका। तो साथियों, आप जानते हैं ये सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर इनकी प्रतिमा थी और जो क्या है, टूटकर गिर गई। आप जानते हैं इस बात को भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर चीज को नोट पॉइंट करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है, जिसे लेकर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? उसका नाम क्या है? इतना है, निसर्ग है, अजार है, या फिर निसार है। तो साथियों, हाल ही में जो चक्रवात आया था, साइक्लोन, उसका नाम रखा था असना। क्या रखा था? अफना उसका नाम रखा था। जिसमें जो गुजरात है और उसके सौराष्ट्र जो उसके उसके क्षेत्र हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग का दिवस कब मनाया गया है? आपके सामने विकल्प है 30 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त, 26 अगस्त। तो साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चक्रवात असना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया? अभी हम पढ़ चुके हैं, आपको बताना है किस राज्य में। दिल्ली में है, गुजरात में है, असम में है, या फिर हरियाणा में है। तो आप जानते हैं गुजरात के जो सौराष्ट्र है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जो साइक्लोन है उसका नाम है असना। ये भी इम्पोर्टेंट। हाल ही में मैडीज जो मैडीज रेटिंग्स है, इसमें वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आपके सामने कल 5.6%, 6.5%, 8.5% और 7.2%। तो याद रखना है 7.2% लगाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? आपके सामने विकल्प लालू यादव, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। तो राजगीर कहाँ पर है? बिहार में है। और जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उन्होंने वहाँ पर इस खेल का उद्घाटन किया है। ये भी याद रखने आप। आगे बढ़ते हैं साथियों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के चंपारण में रामायण जो मंदिर था, उसका दूसरा जो चरण है वो प्रारंभ हुआ। याद रखना है आपको इसको भी। प्रधानमंत्री ने बिहार में राजगढ़ में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ये भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, मानवी मधु कश्यप बिहार में
सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। ये भी याद रखना है आपको। ट्रांसजेंडर है, क्या है? ट्रांसजेंडर। इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में, गोवा, लंदन, दिल्ली। तो साथियों, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक 2024 का आयोजन मुंबई में हुआ। कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आपके सामने ऑप्शन, सुरेश रैना को राजीव शुक्ला, सुभाष जी वर्मा। तो में सुभाष क्या किया है? इनको अपना क्या किया है? सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल में किसे पता किया गया? केरल पर्यटन, महाराष्ट्र पर्यटन, असम पर्यटन और गुजरात पर्यटन। तो साथियों, आप जानते हैं केरल पर्यटन को पता और 2024 प्रदान किया। ये भी याद रखने आपको, इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि। आगे बढ़ते हैं, में पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किसी खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी, कुश्ती, दौड़, तैराकी। तो हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें अवनी लेखरा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और वो उसका उनका खेल क्या है? उनका खेल है निशानेबाजी, उनका खेल है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न में किसने प्रधानमंत्री को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ईरान ने, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनको प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रित किया। ये भी याद रखना है, एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए याद रखना है इस बात को भी। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट पढ़ते हैं पाकिस्तान के हाल ही में घटनाओं के बारे में। पाकिस्तान 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघाई सहयोग संगठन मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। याद रखना है इस बात को भी। अगला पॉइंट आपके क्या कहता है? संघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15 से 16 अक्टूबर इस्लामाबाद में होगी। कहाँ पर होगी? अभी हमने पढ़ा था कहाँ पर? इस्लामाबाद में होगी। अगला जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली जज के रूप में शपथ ली। ये भी याद रख लेना है, हाल ही में घटना हुई है, पाकिस्तान संबंधित है। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए। क्या नाम? मोहम्मद वसीम। पूछ सकते हैं आपसे क्या है उनका नाम कोच का। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भुगतान किया है? श्रीलंका को, जापान को, ब्राजील को, नेपाल को। तो हाल ही में भुगतान किसको किया है? श्रीलंका को भुगतान किया है इस परियोजना के लिए, विद्युत हाइब्रिड परियोजना। ये भी याद रखना है इस पॉइंट को भी, प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे कुछ श्रीलंका से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दामबुला में शुरू हुआ है। जो महिला एशिया कप है T20 टूर्नामेंट कहाँ पर? श्रीलंका के दामबुला स्थान पर स्टार्ट हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन एशिया कप 2024 खिताब जीता है। साथियों, हाल ही में किसने? श्रीलंका ने जो पहली बार जीता है वुमेन एशिया कप 2024। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है जो कि हाल ही में घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। यानी कि श्रीलंका में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं और 35 देशों को इसकी स्वतंत्रता मिली है। ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? आपके सामने विकल्प हैं, CK मेहता, VR चौधरी, राजवीर सिंह, कुलदीप सिंह चौहान। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जी सर। तो हाल ही में जो IAF हीरोज कॉमिक बुक है उसके जो लॉन्च किसने की है? वो की है BR चौधरी ने। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में धुली खेल किस देश का पहला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य फेयर बना है? कौन सा है? बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो जो WHO की रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट फेयर कौन सा जो फेयर है, यहाँ पर देश बोल लीजिए, देश कौन सा बना है? वो बना है नेपाल।
नेपाल एक स्वस्थ देश बना है WHO की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ फैक्ट बढ़ते हैं नेपाल से। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, यानी कि 10,000 बेचेगा बिजली, किसको? भारत को बेचेगा नेपाल। आगे अगला पॉइंट है, नेपाल ने T20 फर्स्ट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। स्कोर किसने? नेपाल ने। और जीता कौन था? श्रीलंका पहली बार। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यू जर्सी, महाराष्ट्र, लंदन, न्यूयॉर्क। तो साथियों, हाल ही में अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क फर्स्ट स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पर कौन है? न्यूयॉर्क रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न को उधेड़ते हैं इसको। हाल ही में भारत में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ, जापान, मलेशिया, वियतनाम। तो साथियों, भारत ने अभी एग्रीमेंट किया, समझौता किया था, किसके साथ? वो किया है मलेशिया के साथ। और मलेशिया के जो नागरिक हैं हमारे देश में आ सकते हैं और हमारे देश के वहाँ जा सकते हैं, जिससे क्या है? पर्यटन बढ़ेगा और आप जानते हैं जिससे कि देश की तरक्की होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं साथियों। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 23 से 27, 25 से 29, 26 से 30, 25 से 28। तो साथियों, हाल ही में 25 से 29 अगस्त तक 2024 में ही, अभी अगस्त महीने में क्या इसका आयोजन किया गया है? आप जानते हैं वर्ल्ड वाटर वीक। आगे बढ़ते हैं, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत करेगा, UAE, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, हाल ही में UAE जो कंट्री है वो इसका आयोजन करेगी, क्योंकि जो इसका आयोजन वैसे बांग्लादेश में होने वाला था, बांग्लादेश में जो राजनीतिक स्थिति थी वो खराब चल रही है, इसी वजह से UAE में इसका आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? वाराणसी, पटना, उदयपुर, शिमला। तो हाल ही में आप जानते हैं राजस्थान के उदयपुर में जो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के लॉन्च करने की घोषणा की है? RBI, SBI, BOI, HDFC। तो हाल ही में आप जानते हैं इस बात को, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UPI की तरह ही एक ULI लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। आपको बताना है कि UPI की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, और इसको इसलिए लॉन्च किया क्योंकि जितने भी स्कैम हो रहे हैं उस स्कैम को रोकने के लिए ये लॉन्च करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फिलीपींस ने किस देश पर दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई का आरोप लगाया है? आपके सामने विकल्प: चीन, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया। तो हाल ही में चीन पर फिलीपींस ने आरोप लगाए हैं कि वो उसकी क्षेत्र में घुस रहा है काम करने के लिए, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विज्ञान योजनाओं को मंजूरी दी है? विज्ञान धारा, विज्ञान जीवन, जीवन सुरक्षा, ये सभी। तो हाल ही में विज्ञान जो धारा है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉन्च किया है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सर्दियों में 41.6 डिग्री सेल्सियस का ऐतिहासिक तापमान दर्ज किया गया है? अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या है? शीत ऋतु चल रही है इस टाइम पर, और इस टाइम पर भी वहाँ पर 41.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्दियों में भी वहाँ पर क्या हो रहा है? गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर अधिक है, तो इसलिए इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण मंत्रालय, खनन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खनन मंत्रालय द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के
ध्वजवाहक के रूप में कैसे चुना गया? नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झाझड़िया, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल। इसका आंसर आप कमेंट में देना, बहुत सरल प्रश्न है ये। आगे अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? हम इस पर चर्चा कर चुके हैं साथियों। आपके सामने ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो आप जानते हैं इसके स्थान पर कहां पर होगा? यूएई में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियर उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस पावर, BML लिमिटेड, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील। तो हाल ही में रिलायंस पावर के साथ समझौता किया है भारतीय नौसेना ने, इंडियन आर्मी ने। आगे बढ़ते हैं। अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप था, उसका खिताब जीता है बांग्लादेश ने, ये भी याद रखना है आपको। साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 2024, 23 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024, 10 नवंबर 2024। तो भारत ने 23 अगस्त 2024 को मनाया, क्योंकि जो भारत ने जब चंद्रयान को लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को, तो उस टाइम पर वो 23 अगस्त को चांद पर उतरा था। इसी वजह से पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ये भी याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।